नमः पार्वती पत्ये। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर। हर हर महादेव। बोलो महाकाल महाराज की जय। भाग 1। महाकालेश्वर महादेव का परिचय। मध्य प्रदेश के उज्जैन के हृदय में भगवान शिव के पूजनीय स्वरूप महाकालेश्वर महादेव को समर्पित एक भव्य मंदिर है। सर्वोच्च प्राणी के रूप में जाने जाने वाले महाकालेश्वर समय के सार और विनाश की परम शक्ति का प्रतीक हैं। उनकी उपस्थिति दुर्जय और शांत दोनों है, जो सृजन और विघटन के दोहरे पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाकालेश्वर ब्रह्मांड के रक्षक हैं, जो जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्रों को नियंत्रित करते हैं। उज्जैन में उनका मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के विभिन्न स्वरूपों का सम्मान करने वाले पवित्र मंदिर हैं। महाकालेश्वर का महत्व भौतिक क्षेत्र से परे है, जो दिव्य समय की सर्वव्यापकता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अपरिहार्य प्रकृति का प्रतीक है। उन्हें न केवल विनाश के देवता के रूप में, बल्कि पुनर्जनन की शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है, जो अस्तित्व के निरंतर चक्र को सुनिश्चित करता है। भाग 2। ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि। महाकालेश्वर की कथा प्राचीन काल में शुरू होती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में बुनी गई है। पुराणों के अनुसार महाकालेश्वर एक ब्रह्मांडीय उथल-पुथल के दौरान प्रकट हुए थे, जब राक्षस दूषण ने दैवीय व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की धमकी दी थी। संतुलन बहाल करने के लिए बेताब देवताओं ने महाकालेश्वर का आह्वान किया, जो एक शक्तिशाली लिंगम के रूप में प्रकट हुए, जो शिव की असीम प्रकृति का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से महाकालेश्वर मंदिर आस्था और स्थापत्य वैभव का प्रतीक रहा है। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी, जिसके विकास में विभिन्न राजवंशों ने योगदान दिया। मंदिर की स्थापत्य शैली, जटिल नक्काशी और ऊंचे शिखरों की विशेषता प्राचीन भारतीय शिल्प कौशल की भव्यता को दर्शाती है। सदियों से यह एक मामूली मंदिर से एक राजसी मंदिर में विकसित हुआ है, जो दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है। भाग 3। राक्षस दूषण की कहानी। आकाशीय कलह के समय में एक शक्तिशाली राक्षस दूषण ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसका अत्याचार स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गया, जिससे भय और अराजकता फैल गई। दूषण की शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ देवता सहायता के लिए महाकालेश्वर की ओर मुड़े। महाकालेश्वर ने अपने दिव्य रूप में दूषण से भीषण युद्ध किया। यह टकराव बहुत बड़ा था, जिसमें ब्रह्मांडीय शक्तियां दैवीय शक्ति के प्रदर्शन में भिड़ गईं। दूषण की शक्ति के बावजूद महाकालेश्वर की दिव्य ऊर्जा भारी साबित हुई। राक्षस को अंततः पराजित किया गया, जिससे ब्रह्मांड में शांति बहाल हुई और दुष्ट शक्तियों के खिलाफ रक्षक के रूप में महाकालेश्वर की भूमिका मजबूत हुई। भाग 4। महाकालेश्वर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। महाकालेश्वर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की कहानी जितनी आकर्षक है, उतनी ही गहरी भी है। शिव के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए जाने जाने वाले उज्जैन के राजा चंदा को महाकालेश्वर के दिव्य दर्शन हुए। अपने दर्शन में शिव ने उन्हें अपनी उपस्थिति के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाने का निर्देश दिया। मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें कुशल कारीगर, समर्पित पुजारी और स्थानीय समुदाय शामिल थे। प्रत्येक पत्थर को सावधानी पूर्वक तराशा गया था, प्रत्येक अनुष्ठान श्रद्धा के साथ किया गया था। मंदिर के समर्पण को भव्य समारोहों द्वारा चिह्नित किया गया था, जो इसके गर्भगृह को सुशोभित करने वाली दिव्य उपस्थिति का जश्न मनाते थे। भाग 5। अनुष्ठान और पूजा पद्धतियाँ। महाकालेश्वर मंदिर अपने अनोखे अनुष्ठानों और पूजा पद्धतियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में दैनिक पूजा में कई जटिल अनुष्ठान शामिल होते हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय भस्म आरती है। इस अनुष्ठान में देवता को पवित्र भस्म अर्पित करना शामिल है, जो जीवन की क्षणभंगुरता और दिव्य चेतना की अंतिम वास्तविकता का प्रतीक है। मंदिर में होने वाले त्योहार जीवंत और उत्साह से भरे होते हैं। शिव को समर्पित भव्य त्योहार महाशिवरात्रि उज्जैन को आध्यात्मिक गतिविधि के जीवंत केंद्र में बदल देता है। देश भर से भक्त इकट्ठा होते हैं, मंत्रोच्चार, नृत्य और प्रसाद में भाग लेते हैं, जिससे दिव्य उत्सव और सांप्रदायिक भक्ति का माहौल बनता है।